महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से सीधे सीधे पंगा लेना अब बहुत ही भयानक तरीके से भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में सीधे सीधे आदित्य ठाकरे का नाम लेने के बाद आदित्य ठाकरे यहां पर सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को चैलेंज करते हुए उनके द्वारा दावा किया गया कि एक 32 साल के युवा से यानी कि आदित्य ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो पूरी तरह से डर गई है और अब जो है इस डर से बचने के लिए वो जो है आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठे आरोप लगाकर बचना चाहते हैं। ये सवाल सीधे सीधे उठाया गया था आदित्य ठाकरे के द्वारा और सीधा चैलेंज किया गया था। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ना तो हम 32 साल के व्यक्ति आदित्य ठाकरे से डरते हैं और यहाँ तक कि ना ही उनके पिताजी उद्धव ठाकरे से। उनकी उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे से हमने 50 लोगों को साफ कर दिया, वो कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा था कि मुंबई जलेगी लेकिन माचिस की एक तीली भी नहीं जली। उनके द्वारा दावा किया गया कि यहाँ पर आज जिस टाइम महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार हमने गिराई थी और उनके 40 विधायकों को उनकी नाक के नीचे से गायब कर दिया था, उस टाइम बोला गया था कि महाराष्ट्र पूरी की पूरी जल उठेगी। लेकिन महाराष्ट्र जलने के छोड़िए एक तीली तक नहीं जली। सीधे सीधे यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधा गया है और बोला गया है कि अगर आप डर की बात करते हो तो हम जो है आप तो छोड़ो, आपके पिता से भी हम नहीं डरते। यानी कि आदित्य ठाकरे ने जो चैलेंज किया था देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को, उसको लेकर यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। और साथ में ही उनके द्वारा ये भी दावा किया गया है कि इसमें ही देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दावा किया गया है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ में और साथ में उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कई ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसमें सीधा सीधा धोखाधड़ी का आरोप जो है इनके ऊपर लग रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें सामने आ रहा है। तो ज़्यादा टाइम उनको नहीं लगेगा, उनके खिलाफ में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया जाएगा और तब उस टाइम पता चलेगा कि आखिरकार कौन किससे डर गया। सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस के द्वारा यहाँ पर आदित्य ठाकरे के ऊपर आरोप लगाते हुए बोला गया कि कई बड़े धोखाधड़ी में उनका भी नाम सामने आ रहा है। यही नहीं, दिशा सालियान केस में भी सीधे सीधे उनका नाम सामने आने की वजह से अभी जो है आदित्य ठाकरे बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।